नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट चलो मैं हूँ आपके साथ प्रीति। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका धार्मिक रीज़न भगवद गीता में लिखा हुआ है। आपने ये भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास जो व्यक्ति धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, उन लोगों की जिंदगियाँ कभी खुशहाल नहीं होती। जिंदगी की दोस्त और अधर्मी लोगों की होती। इन्होंने कभी किसी के साथ अहित नहीं करते, फिर भी इनके साथ हमेशा ही बुरा होता है। यह हमेशा ही धर्म के मार्ग पे चलते हैं, फिर भी इन्हें मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। ये देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है, इसका समाधान आप भी बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, जो इंसान सबका भला करता है, जो इंसान अच्छा होता है एवं सदैव धर्म के मार्ग पे चलता है, उसे ही हमेशा मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है, हमेशा उसके साथ ही बुरा क्यों होता है। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पे चलना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने बताया, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था और गलत तरह के कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म का काम करता था। वो रोज मंदिर में पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी, मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब व्यापारी दर्शन के लिए आया तो मंदिर में देखा कि मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोगों से भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया। उस वक्त घायल व्यापारी के सामने उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देख के वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया, पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की ये बात सुनकर व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी से ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जाना, उसके राज्य में राजयोग था, जो इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। इस कहानी के सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु ये सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों को फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानियों से जी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। राधे राधे।